बढ़ते आगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ आज से दिल्ली पुलिस का अभियान शुरू हो चुका है। नई दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में आज अभियान चला है। दिल्ली पुलिस की टीम ने वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों की जांच की है। इसके तहत पुलिस गलियों से लेकर रास्तों, सड़कों तक में जाकर एक एक शख्स की पहचान कर रही है, ताकि यहां पर जो बांग्लादेशी हैं या फिर जो रोहिंग्या हैं, कहीं घुसपैठ करके अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और देख सकते हैं आप कि पुलिस की टीम बाकायदा सभी से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी प्रमाण ये सत्यापित करते हैं कि ये यहां के निवासी हैं कि नहीं हैं, उन सभी की पहचान करती हुई आज दिखाई दी है। और नई सरकार आने के बाद फिलहाल सरकार का ये एक्शन दिखा जा रहा है और जो अवैध घुसपैठिए हैं, अब उनको यहां से चुन चुन कर निकालने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद से दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है और देख सकते हैं इस समय हम कालीबाड़ी, नई दिल्ली के कालीबाड़ी इलाके में आए हुए हैं और जाहिर है रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो सर्च अभियान के दावे किए गए थे, उसी के तहत जो दिल्ली पुलिस है पतरी सकरी कोई भी गलियां हो उनमें लगातार जा रही है और एक एक आदमियों की सर्च कर रही है, पड़ताल कर रही है। इसके लिए बाकायदे जो सरकारी कागजात हैं उनको देखे जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये तमाम जो चीजें हैं उनका मिलान किया जा रहा है, जिसके बाद से ये दिल्ली पुलिस जो है आप देख सकते हैं कि गलियां कैसी भी हों, किसी भी तरह की हो, वहां पे पहुंचकर एक एक शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई बच न सके, ताकि मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसका पालन पूरी तरह से किया जा सके। आपको बता दें कि इसके पहले जब आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में जब विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जो है वो काफी गहमा-गहमी इसके साथ आप लोग आईडी वगैरह मांग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगातार मांगे जा रहे हैं? अपना बैंक का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट अपना दिखा के इंश्योर किया जाएगा। जी। ये देख सकते हैं कि आधार कार्ड, लेडी पुलिस भी साथ में है और जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। एक एक शख्स की पड़ताल की जा रही है और कुछ लोग कब से रहते हैं यहाँ पे? सालभर से मेरे ससुर। अच्छा, नाम क्या आपका? सुमन नाम। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी लोग हैं वो लगातार ये रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहाँ जाकर लिखवाइए। आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिलहाल देख रहे हैं यहाँ पे? वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जो भी है प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, वो लेके उसकी एंट्री कर रहे हैं। एक एक घर जो किराएदार है उसका स्पेशली कर रहे हैं। चलिए, जाहिर है इन गलियों को देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना टफ चैलेंज है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस चैलेंज को लिया है। पतली गलियां हो, सकरी गलियां हो, किसी भी तरह के रास्ते हो, उन पे जो है दिल्ली पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है ताकि कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या बच ना पाए। कैमरामैन भरत राउत के साथ में प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। प्रशांत, आप भी लगातार साथ में दिल्ली पुलिस के वहां पर पहुंचे थे। इतनी छोटी छोटी गलियां, पतली पतली गलियां, झुकी झोपड़ियां हैं, क्या कोई ऐसा अभी तक पाया गया है जिसको लेकर कहा जाए कि उसके पास वो प्रमाण नहीं थे या फिर अवैध घुसपैठिए के तौर पर पहचान हुई है? देखिए, जो आंकड़े आप एग्जैक्ट कैलकुलेट जाना चाहते हैं उसके बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम आंकड़े जो अभी हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसके लास्ट में पूरे टोटल आंकड़े बता देंगे, लेकिन सिर्फ नई दिल्ली इलाके की बात करें तो 50 लोगों के वेरिफिकेशन कल किए गए हैं और कालीबाड़ी इलाके में खास तौर पे हुए हैं। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में हुए हैं, संगम विहार में हुआ है, सरिता विहार में हुआ है। तो कंटिन्यू अलग अलग जगहों पे जहाँ पे झुग्गियाँ बड़ी संख्या में है वहाँ पे ये रेड लगातार की जा रही हैं। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि कितनी पतली पतली सकरी गलियाँ हैं, उनमें ये लोग रहते हैं। जाहिर है कुछ लोगों का ये कहना है कि हम 25 साल से रहे हैं, 30 साल से रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसके पहले खुलासा कई लोगों का किया है कि नकली आधार कार्ड, नकली वोटर कार्ड इस तरह से बना के वो लोग रहते हैं। तो ये एक बड़ा टफ चैलेंज है दिल्ली पुलिस के सामने। नकली प्रमाण पत्रों की जांच करना भी एक बड़ा चैलेंज है और जिसको दिल्ली पुलिस चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है। तो बहरहाल कल रात से ही ये जो पूरा वेरिफिकेशन का काम है वो जारी है और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ नई दिल्ली में 50, जबकि सबसे ज़्यादा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जब आपको याद होगा कि
राज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दिया था चुनाव से पहले, तो उस समय साउथ ईस्ट दिल्ली से यानी कि सरिता बिहार वाले इलाके से सबसे ज़्यादा पकड़े गए थे उस समय। तो उस पे वहाँ पे यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पे इस वक्त फोकस किया जा रहा है। कारण यह है कि चूंकि बाहरी इलाका पड़ता है और लोग बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि उनमें से अधिकांश कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं जो आके झुग्गियाँ डाल के रहना शुरू कर दिए हैं। तो इसके अलावा आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो खास तौर पे इलाका ऐसे हैं जो जिसमें जाफराबाद का हो गया, सीलमपुर का इलाका हो गया, तो ये जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनमें आके धीरे से चुपचाप एक सस्ता सा क्वार्टर लेके घर लेके ये अपने को रहने लगते हैं। तो इन जगहों की भी लगातार पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो उनका सर्चिंग है वो लगातार जारी है और कुल आंकड़े जो है पूरी दिल्ली के वो जल्द बता दिए जाएंगे। हमें भी इंतजार है कि दिल्ली पुलिस ने जो ये पूरा चला रखा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से, चूंकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनसे मुलाकात भी की थी और उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के लिए खतरा है, जिसके बाद से पुलिस को एक आदेश आया था कमिश्नर को कि आप इसको बड़ी गंभीरता से लें और पूरे दिल्ली में इस जांच को जल्द से जल्द करें। और उसी के तहत देखा गया था कि कल से जो है ये रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है। आंकड़े की बात जरूर है कि कुल कितने पकड़े गए, वो आंकड़े आधिकारिक तौर पे जैसे ही आएंगे हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन नई सरकार के आने के बाद ये तो एक मैसेज दे दिया गया है कि अवैध तरीके से जो यहाँ पर रहने आ रहे हैं या फिर जो लोग मंशा पाल रहे हैं या जिनको बसाने की कोशिश की जा रही, ये दिल्ली में फिलहाल अब नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले भी आपने देखा था कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर लगातार हमलावर हुई थी। आम आदमी पार्टी को खास तौर पे उस वक्त घेरा गया था और बीजेपी ने यह भी कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है, उनकी सत्ता आती है तो बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही गहनता से इसकी जांच करवाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल से 10 दिन हुए अभी सरकार बने हुए, जो बातें कही गई थी, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, चाहे महिलाओं को जो पैसे देने की बात कही गई थी, ये तमाम वो बड़े मुद्दों को लेकर एक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी मामला था। और जो वर्तमान सरकार है उसने बिल्कुल बिगुल फूंक दिया है, जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो जारी करवा दिया है दिल्ली पुलिस से कह के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अब दिल्ली में खैर नहीं है, दिल्ली उनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली पुलिस कभी भी उनको पकड़ के डिपोर्ट करेगी। संजय, जिस इलाके में आप गए थे प्रशांत, उन तस्वीरों को देखकर, बिल्कुल धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, लेकिन जिन इलाकों में आप गए थे उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि वाकई यहां लोग जिस तरीके से रह रहे हैं वो किसी नरक से भी कम नहीं है। और ये इस बात की तरफ इंडिकेट भी करता है कि ये लोग हो सकता है कि यहाँ के निवासी नहीं हैं,